छोटा सा शेर है कि सारा जिस्म है दर्द से छलनी, दर्द बेचारा परेशान कहां कहां से निकले। जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, उन हालात के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंगलात का सफर तय किया, हाफ पैंट पहन के बिना वैवाहिक जीवन में जाए बिना हजारों लोगों ने नफरतों के लाखों पर्चे बांटे, अपनी बात कहने के नए नए तरीके गढ़े, लोगों तक गए, झूठ बोला, बार बार बोला, 100 बार बोला, और हमारी नाकामियों की वजह से उनको कामयाबी मिली। तो जिम्मेदार वो नहीं, जिम्मेदार हम हैं। जब हम ये महसूस कर लेंगे कि जिम्मेदारी हमारी ज्यादा थी, क्योंकि आपके सामने ये जो तस्वीरें रखी हैं, इन्होंने अपनी जिंदगानी में अपनी जिम्मेदारी से कभी भी अपना पीछे नहीं हटे, मुंह नहीं चुराया, जान दे दी, जेल की सलाखों के पीछे अपना वक्त गुजार दिया, दौलतें लुटा दी, जमींदारियां खत्म कर दी, तमाम ऐशो आराम की जिंदगानियों से परे जेल की सलाखों के पीछे एड़ियां रगड़ते रहे, और तब जाकर के आजादी जैसी खूबसूरत चीज हमारे हाथ में मिली। आजादी के जमाने में जो बातें सामने आई थी कि आजाद मुल्क में क्या क्या होगा, आजाद मुल्क के ख्वाब जब देखे गए तो यह था कि मुल्क में हर कौम मिल्लत एक साथ मिलकर अपने मसले का हल करेगी। और इसीलिए बड़ी मेहनत से लगभग 3 साल के सर जोड़ने के बाद आईन हमारे हाथ में आया, संविधान हमारे हाथ में आया कि मुल्क संविधान से चलेगा। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश और काविश के बाद यह मुल्क हमारे सामने आया, और हमने समझा कि प्यार यूं ही फैल जाएगा, तरक्याती प्रोग्राम यूं ही हो जाएंगे, आपस के भेदभाव यूं ही खत्म हो जाएंगे। हमने उसके लिए शौरी तौर पे कोई मेहनत नहीं की, न पहले की न अब की। और सही कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये सही कहा गया। तो फिर इसका इजाला क्या है? इससे नब्ज आजमा कैसे हुआ जाए, कैसे बचा जाए? तारीख के एक एक पन्ने, अगर आप थोड़े यहां पढ़े लिखे लोग सब बैठे हैं, 1857 में बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेजों ने 3 बेटों के सर ला के दिए, कहा यह है तुम्हारा। तो क्या कहा उस बूढ़े शायर ने कि बागियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त तेग लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। ये वो दम था। पचपन सिपाही 1857 में मेरठ से चले, सब थे उसमें, हिंदू मुसलमान सब थे, आधे आधे लगभग थे। और आगे दिल्ली 4 दिन की मसाफत में बिहार से कुंवर सिंह उठे, तांतियां टोपे लक्ष्मीबाई। वो अलग बात है कि वो पहली जंग कमजोर पड़ गई कुछ अपनों की वजह से,
ये सिंधिया बोलता है ना, चला गया, अच्छा हुआ। उसके बाप दादा सारे झांसी की रानी के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके पहले सिराजुद्दौला 1757 में अंग्रेज आए, साजिश का शिकार हुए। इधर 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच में टीपू सुल्तान चले गए। तो लड़ने वालों की तारीख में कमी नहीं रही है। आपके सामने मिसालों की कोई कमी नहीं है। भगत सिंह तो एकदम जवान थे, जीना चाहते थे। कौन जीना नहीं चाहता? जिंदगी की खूबसूरती को कौन नहीं महसूस करता? लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, अगर मरना जरूरी है तो मरूंगा, और मर गए। फांसी का फंदा चूम लिया। अशफाकुल्ला खान का चैप्टर मैं कन्हैया के लिए छोड़ता हूं। ये हालात तो मिसालों की कोई कमी नहीं है। मौलाना आजाद ने कहा कि आसमान से कोई फरिश्ता, जब ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात हुई, पढ़िए कि आसमान से कोई फरिश्ता भी कुतुब मीनार पे चढ़ के ये कहे कि मैं तुमको आज आजादी देता हूं, तुम हिंदू मुसलमान के बीच जो मेल मोहब्बत की बात है वो छोड़ दे। तो उन्होंने कहा मैं 100 साल तक इंतजार कर सकता हूं आजादी की, इसलिए कि आजादी नहीं मिली तो ये मुल्क का नुकसान होगा, और हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जाता रहा तो ये दुनिया का नुकसान होगा, इंसानियत का नुकसान होगा। मिसालों की कमी नहीं है। और ये मुत्तहदा भारत, मुश्तरका तहजीबी अलामतें, ये जो कंपोजिट कल्चर है, ये जो मिली जुली तहजीब है, ये मिली जुली तहजीब एक दिन में नहीं बनती। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूं, आप देखिए कि तहजीबें, जबान, आर्किटेक्ट, खाना पीना, ये सब एक दूसरे से कैसे मिलते चले जाते हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मैं गुजरात में था। गुजरात में जब कोई स्टेज सजता है तो वहां जैसे हम लोग यहां आदरणीय, रेस्पेक्टेड, मुअज्जिज बोलते हैं, वहां गुजरात की जुबान में सबसे कोई रेस्पेक्टेड वर्ड है जो स्टेज पे बोला जाता है नेताओं के जरिए, तो वो मुरब्बी है, अरबी का लफ्ज। वहां किसी रिक्शा चालक भाई से अगर कहिए जा रहे हैं तो दाहिने तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, तो थल्ले बाजू और ढाबी बाजू बोलता। बाजू फारसी का लफ्ज है, लफ्जें मिली हुई हैं, जबान मिला हुआ है। कहां तक बचाने की और अलग थलग करने की कोशिश करोगे भाजपा वालों? कोई हमारी तहजीबी विरासत से, इस पूरे हिंदी पट्टी में हमारी बहनों के हाथों से चूड़ी, टिकली, सिंदूर, साया, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी अलग कर सकता है? ये अरबी नहीं है, ये खालिस हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारी तहजीब का, हमारे पहनावे का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कहां तक इसको अलग करोगे? सवाल ये। तो इसलिए कमजोरी हमारी है कि हमने अपनी विरासत को, हमने अपनी तहजीबी अलामतों को, हमने अपने काम करने के जो तरीके थे उसको छोड़ दिया, उसको बार बार बताना छोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं, मिसाल देता हूं, मेरा गांव कटिहार जिले में है, जहां मेरा अकेला गांव है, अकेला घर है। मित्र लोग यहां हैं, कन्हैया जी के साथ ही गए हैं। तो वहां छठ पूजा में शाम को और सुबह सूर्यास्त और सूर्य उदय के वक्त हमारी महिला बहनें गीत गाती हैं।
हमारी जिंदगी में हमारी बहनें जब तक वो गीत नहीं गाती थी तो ऐसा लगता था कि छठ पूजा हुआ नहीं। यह हमारी तहजीबी अलामत है, यह हमारा मेलजोल। हमने भुला दिया है इसको, हमने छोड़ दिया है। हमारे जहन में रोजाना जो गोबर भरा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उसके वैचारिक लोगों के द्वारा, हमको लगता है कि वही सच है, जबकि इस मुल्क का सच वो नहीं है। इसलिए काम करने की जरूरत है। काम नहीं कीजिएगा तो सब कुछ जाएगा। उन ताकतों को तो एक जिसको बोलते हैं कि इंसानी हुजूम का एक छोटा सा हुजूम हिंदुस्तान में, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, वो मिल गया है टारगेट के लिए। एक जमाने में हिटलर को भी इस तरह का इंसानी हुजूम का एक हुजूम मिल गया था, और क्या हुआ? दूसरे जंग अजीम में करोड़ों लोग तबाह हो गए। तो क्या यह सूरत हाल हमको पसंद है? क्या इस सूरत हाल के खिलाफ हमारे ख्वातीन, हमारे नौजवान, हमारे ज़ईफ, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्या इसको नहीं लड़ेंगे? क्या इसके लिए अपने जो काम वो करते हैं उससे थोड़ा सा वक्त नहीं निकालेंगे? थोड़े वक्त के लिए गांव और समाज में नहीं जाएंगे? आप अपने चारों तरफ देखिए, चीजें आहिस्ते आहिस्ते खिसकती चली जा रही हैं। रिश्ते तो खत्म हो ही रहे हैं। एक दूसरे के प्रति असम्मान, एक दूसरे पर ला यकीन ही नहीं करते, अविश्वास। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपके रोजगार के तमाम साधन छीन लिए गए हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास कल कारखानों में नौकरियां नहीं हैं, आपके सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, आपके किसान 700 750 लोग तो अभी शहीद हुए। आपके पास बचा क्या है? अगर आपके पास बचा है तो आपका ईमान और आपके मेहनत करने की ललक जो इस महफिल ने सजाई है, यही है आपके पास सिर्फ। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने अपनी विरासत को नहीं बचाया, आपने इस शिकस्ता होते हुए, लर्जीदा होते हुए संविधान को, आईन को नहीं बचाया, तो आप जान लीजिए तारीख आपको कभी नहीं भुलाएगी। तारीख के पन्नों में आप ऐसे लोगों में गिनती होगी कि आपके जमाने में जब मुसीबतें आई थी तो आपने सर छुपा लिया था और अल्टीमेटली खत्म हो गए थे, कुछ नहीं बचा पाए थे अपनी नई नस्लों के लिए। इसलिए मैं बहुत गंभीरता से यह बात पिछले कई सालों से लोगों में बोलता हूं, और यह भी कहता हूं कि आप और हम अगर कट्टर सोच के साथ चलेंगे, इंतशार और जज्बाती नारों के साथ चलेंगे, जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली जबान बोलेंगे कि जो जबान लगती तो अच्छी है, और उर्दू जबान में तो ये ताकत है ही, हम तो आग लगा सकते हैं। तो एक साहब हैं, वो बिरयानी जमात के हैं बेसिकली, समझ गए होंगे आप जी। उनको समझ में नहीं आता कि ये मुल्क का पस मंजर क्या है। तुम्हारी हर जुबान की एक एक हरकत से जो आपके खिलाफ ताकत है वो खुद को इकट्ठा करती है। तुम्हारे जुबान के तीर और नश्तर की वजह से आजकल ज़राए अबलाग जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचते हैं।
और तुम्हारी वो बरंगेख्ता करने वाली जबान और लोगों को जज्बाती बनाती है। तो क्या चाहते हो? लगे हुए आग में घी का काम करो। मुझे तो नाम से ही प्रॉब्लम है कन्हैया जी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब हुआ मुसलमानों के इत्तेहाद की एक सियासी पार्टी। तो फिर इत्तेहादुल हिंदू होगा, इत्तेहादुल सिख होगा, इत्तेहादुल क्रिश्चियन होगा, इत्तेहादुल सब इत्तेहादुल होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ कम्युनिटी के इत्तेहाद की बात कीजिए, कम्युनिटी के इत्तेहाद की बात करनी है तो शिक्षा के लिए करो, तालीम के लिए करो, रोजगार के लिए करो। लेकिन जहां आईन साजी होती है, जहां मुल्क की मेजॉरिटी को यह तय करना है कि मुल्क कैसा होगा, मुल्क की मेजॉरिटी को, कन्हैया को तय करना है, मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी को यह तय करना है कि मुल्क कैसा होगा, तो उसको अपने जज्बाती बातों से अकेला मत करो। उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यह जरूर है कि कहीं से भी कट्टर आवाज आए जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, उस आवाज को रोक दो। यही वक्त की सच्चाई है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमको मजा तो आता है, आप कहिए 10 ऐसे अशार पढ़ देंगे हम अभी 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 तो पढ़ा ना मैं, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ऐसे ऐसे अशार हैं जनाब, जहन मुजमहिल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, एकदम खड़े हो जाएंगे। लेकिन वक्त ये कहता है कि संभल कर चलो, चलो तो आबे हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यही हमारे आजादी के इन सुरमाओं ने अपनी बातें कही थी, उनकी लेखनी में, उनकी कुर्बानियों में, उनके जिंदगी के गुजारने के तरीकों में यही बातें थी जिसको हमने भुला दिया। याद रखिए, जो कौम अपनी विरासत और बुजुर्गों के कहे हुए को भुला देती है, वो कौम खत्म हो जाती है। अगर हमने अपने उनके इज्जत और अफकार को भुला दिया तो कुछ नहीं बचेगा, खाली पीली जिस्म का एक ढांचा रहेगा आपका। आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे, आप सूंघ नहीं पाएंगे, उससे माजूर हो जाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे कि दर्द से कराह रहा इंसान, वो दर्द हमें अगर होगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए आइए संजीदगी से सोचने का ये वक्त है। हर कौम और मिल्लत के लोग यहां हैं, हमारी ये ख्वातीन बैठी हैं। ये बात सही है कि जनगण यात्रा अगर बिहार में नहीं होती, लाखों की तादाद में हमारी बहनें और हमारे सब लोग नहीं बैठते, तो 25 फरवरी 2020 को वो कानून जो बिहार में चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि नहीं, ये नहीं लागू होगा, नहीं होता। तो मेहनत करनी पड़ती है, 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन मेहनत करने के मामले में अपने एक भी जुमले में कोई ऐसी बात नहीं कहनी है कि जिससे ऐसा लगे कि हम तो अलग थलग हैं। हमारा मसला मुश्तरका है, हमारी मुसीबतें एक साथ की हैं, हमारे जीने मरने का अगर तरीका एक है तो हमारी मुसीबतें एक हैं, हमारी परेशानी एक है, हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव एक है।